एवरीवन, वेलकम टू वेदमा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स हिंदी फर्स्ट ईयर, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीसीए एंड बीबीए, जिसका जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मातृभूमि कविता है। यह एक इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चंस को कवर अप किया था और पार्ट 2 में हम 20 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैथिली शरण गुप्त के पिता ने स्कूल से नाम कटवाकर उन्हें यानी कि मैथिली शरण गुप्त को गांव क्यों बुला लिया था? फीस अधिक थी, स्कूल दूर था, पढ़ाई में मन नहीं था, या बच्चे लड़ते थे? इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और टिक कर देते हैं फीस अधिक थी। जी नहीं, यह बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर है पढ़ाई में मन नहीं था। मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ाई में मन नहीं था, इसलिए उनके पिताजी ने उनका स्कूल से नाम कटवा दिया। अब इस क्यों नहीं था मन? क्योंकि उनका मन किधर था? लेखन क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही किसकी प्रेरणा से काव्य में रुचि लेने लगे थे? माता, पिता, बड़े भाई या शिक्षक? तो करेक्ट आंसर है पिता। मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही उनकी पिता की प्रेरणा से काव्य में रुचि लेने लगे थे, क्योंकि उनके पिता को भी काव्य लिखने और पढ़ने में रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 4, मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना किसे माना गया है? जयद्रथ वध, मेघनाद वध, रंग में भंग या भारत भारती? करेक्ट आंसर है भारत भारती। इस क्वेश्चन में भी अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है ना, वध वध और भारत भारती आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि हमें सारे ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता है कि इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा है इसका। एंड इसका सॉल्यूशन है कि आपको चैप्टर रीडिंग बार बार करना है, तभी आप बारीकी बारीकी चीज़ें नोटिस कर पाएंगे और आपको याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में किस तत्व को महत्व दिया गया है? देशभक्ति, राष्ट्रीयता, मानवता या उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए गए सारे ऑप्शंस। तो इसका आंसर आपको चैप्टर का नाम सुनते ही, मातृभूमि सुनते ही इसका आंसर आपको पता चल जाना चाहिए फटाक से कि इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि हमारे मातृभूमि में ये सारी चीज़ें आती है ना, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, मानवता। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के हृदयस्पर्शी प्रसंग और विरह का चित्रण किस ग्रंथ में किया गया था? साकेत, विष्णुप्रिया, पंचवटी या यशोधरा? इसका करेक्ट आंसर है साकेत। मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मैथिली शरण गुप्त की किस रचना को महाकाव्य कहा गया है? उसका आंसर भी साकेत था और इसका आंसर भी साकेत ही है। तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है और साकेत पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में किस ग्रंथ के कथानक आते हैं? रामायण, महाभारत, अ तथा ब दोनों, यानी कि रामायण और महाभारत दोनों के? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है स, अ तथा ब दोनों के इसमें कथानक आते हैं, जो कि है रामायण और महाभारत। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? गुरु तेग बहादुर, जय भारत, निर्मला, स्वदेश संगीत? करेक्ट आंसर है स, निर्मला। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से निर्मला मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये हमें पता चल गया। तो इट मीन्स कि जो बाकी के बचे हुए ऑप्शन है 3, वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है और उसमें से ये 3 ऑप्शंस रहे, तो आपको बिंदास इन पे टिक करना है। जब भी आप कोई क्वेश्चंस पढ़ें
तो उसको हर डिग्री हर एंगल में घुमा कर देखिए कि कहीं कोई और क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है इससे। क्वेश्चन नंबर 9, मैथिलीचरण गुप्त ने घर पर किस साहित्य का अध्ययन किया? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है द उपर्युक्त सभी, यानी उन्होंने संस्कृत, हिंदी, बांग्ला इन तीनों साहित्य का अध्ययन घर पे किया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्या लगाकर पाखंडी भी बड़ा महापुरुष बन जाता है? धरती की धूल, चंदन का लेप, सुगंधित इत्र, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर, अगर आप उपर्युक्त सभी सोच रहे हैं तो वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है धरती की धूल। क्वेश्चन नंबर 11, कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है? धन संपदा, अपना शीश, सुगंधित शरीर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है अपना शीश। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि है? गुप्त जी, दिनकर जी, रामचंद्र शुक्ल, शरद जोशी। इसका करेक्ट आंसर है गुप्त जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, मैथिलीचरण गुप्त ने अपनी रचनाएं किस में लिखी है? तो उन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी है। तो यहाँ पर भी खड़ी बोली है आंसर और यहाँ पर भी। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 13, मातृभूमि कविता में मेघलागर से क्या आशय है? पर्वत से, नदी से, समुद्र से या तालाब से? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्वत से, क्योंकि मेघलाकर शब्द का अर्थ ही होता है पर्वत। ऐसे ही कई और मीनिंग्स भी है जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये सब बता चुकी हूँ। इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम और आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त जी की जयंती को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? बलिदान दिवस, शौर्य दिवस, कवि दिवस या महिला दिवस? करेक्ट आंसर है कवि दिवस। जब आप चैप्टर रीडिंग करोगे तो आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें बताया गया है कि कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पर भी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस आंदोलन के चलते गुप्त जी को जेल जाना पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च या सत्याग्रह? इसका करेक्ट आंसर है सत्याग्रह। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया भी था आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में कि सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी। इन्होंने सत्याग्रह में पार्ट भी लिया था, जिसके चलते इन्हें जेल जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त जी की काव्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? धार्मिक, सहिष्णुता, राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति या नारी आलोचना? इसका करेक्ट आंसर है नारी आलोचना। क्वेश्चन नंबर 17, मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए हैं? लाल, पीले, नीले या काले? इसका करेक्ट आंसर है नीले। मातृभूमि ने नीले रंग के परिधान धारण किए हैं। वो इसलिए क्योंकि चैप्टर में डिस्क्राइब्ड है कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। चैप्टर की सबसे फर्स्ट लाइन यही है। यहाँ पर नीलांबर से मतलब है नीले रंग का अंबर, परिधान का मतलब है वस्त्र, यानी कि मातृभूमि ने नीले रंग के वस्त्र या परिधान धारण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं? नदी, मातृभूमि, महापुरुष या आकाश? इसका करेक्ट आंसर है मातृभूमि। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी मातृभूमि ही है, तो गुप्त जी अपनी कविता में मातृभूमि के बारे में बताते हैं, उन्हीं के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पालन पोषण इस संपूर्ण धरती पर किसका किया जाता है? जीव, निर्जीव, पत्थर या मिट्टी का? इसका करेक्ट आंसर है जीव। पालन पोषण जीव का किया जाता है इस धरती पर। अगर आप चैप्टर में पैराग्राफ नंबर 4 देखेंगे तो उसमें भी लिखा है, पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही। इस लाइन का मतलब ऑलरेडी मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20,
मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ? 1885, 1886, 1887 या 1888? इसका करेक्ट आंसर है 1886। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म और मृत्यु यानी कि बर्थ और डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट इन्हीं का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। यहीं पर हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा और भी जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर के, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।